हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अलैहि रहमत व रिदवान, आप सफ़र पे जाते हैं तो डाकू पड़ते हैं, सबकी तलाशी होती है। आप चूँकि कम उम्र थे तो सरसरी सी तलाशी लेके आगे आपको भेजने लगता है डाकू। तो साथ ही पूछता तुम्हारे पास कुछ नहीं? कहा नहीं, मेरे पास 40 दिरहम है। तो वो रुक गया, कहाँ है? कहाँ ये आस्तीन में सिए हुए। तलाशी ली तो वाकई 40 दिरहम थे। अपने सरदार के पास लेके जाता। ये बड़ा अजीब सा बच्चा है, लोग डाकुओं से माल छुपाते हैं और इसने मुझे बताया है। तो वो भी हैरतज़दा होकर पूछता है ये क्या कहानी है? लोग तो डाकुओं से माल छुपाते हैं और तुम्हारी तलाशी हो गई थी, तुम्हें आगे भेजते भेजते उसने पूछ लिया तुम्हारे पास भी कुछ है, तो तुमने बता दिया 40 दिरहम में, तुम खामोश रहते या कहते नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। कहा मेरी माँ ने रुखसत होते हुए मेरी आस्तीन में ये 40 दिरहम सिए थे और साथ वसीयत की थी बेटा ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। मैं माँ के अहद पे खड़ा हूँ, माँ ने मुझसे अहद लिया था, उस अहद पे खड़ा हूँ। अल्लाह अकबर। अब वो डाकुओं का सरदार सजदे में सर रख देता है, मालिक ये बच्चा हो के अपनी माँ के अहद पे खड़ा है और मैं तेरे अहद पे खड़ा नहीं हो रहा। हज़रत गौसे आज़म के हाथ पे सबसे पहले तौबा करने वाले ये डाकू लोग थे। जब आप सच बोलते हैं तो अल्लाह उस सच की बरकत से नूर दिलों में पैदा करता है। मुझे ये बताइए, हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सच बोला, और सच क्या बोला कि मेरी आस्तीन के अंदर चंद दिरहम हैं। उसकी बरकत ये हुई कि मुद्दतों से लोगों का माल लूटने वाले राहज़न, डाकू, चोर, लुटेरे, उनके सीने में ईमान का चरागा हो गया, तौबा का नूर आ गया। यार वो सच बोलें तो दूसरों के सीनों के अंदर चरागे इल्म रोशन होता है, नूरे रहमत आता है, ईमान का, हिदायत का नूर पैदा हो जाता है। तो जो सच बोल रहा है उसके अपने सीने में कितना नूर पैदा होता है। ये तो उनकी बरकत से दूसरों के सीने में नूर पैदा हुआ, उनके सच की बरकत से ऐसा नूर फैला कि जो अतराफ में खड़े थे वो भी महरूम न रहे। तो जो खुद सच बोलने वाला है उसके अपने अंदर कितना चरागा हुआ होगा। तो जब आप सच बोलते हैं तो आपकी बात दिलों में उतरती है, आपकी बात रूहों में असर करती है। आप जानते हैं मेरे और आपके आका और मौला लोगों को तबलीग बाद में करना शुरू की, सादिक और अमीन हुजूर को पहले लोग कहते थे। जब लोगों ने सादिक और अमीन कह दिया तो फिर आपने लोगों से बात की, और फिर जब कोहे सफ़ा पे चढ़ के कहा अगर मैं कहूँ कि पहाड़ की दूसरी जानब से एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें कुचल देगा तो मान लोगे? तो उन्होंने क्या कहा था? नजर ना भी आया तो कहेंगे हम अंधे हैं तुम सच्चे हो। इतना यकीन है, इतना यकीन है। अल्लाह अकबर। तो साहिब अपनी ज़िंदगी में सच शामिल कीजिए, अपने शब व रोज़ के अंदर सच शामिल कीजिए।